जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। श्रवण कुल तिलक संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को आगे बढ़ाएं, चलते हैं पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में, करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक्त्व की प्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्यपाद गुरुदेव निरंतर विहरमान हैं और रांची के एक दिवसीय प्रवास में रांची को विशेष सौगात देते हुए अब पूज्यपाद के कदम बढ़ रहे हैं जशपुर जिला छत्तीसगढ़ की ओर। अभी आज पूज्यपाद का रात्रि विश्राम जसपुर रांची जसपुर माँ मखलान चलो आगे चलो। रांची जशपुर राजमार्ग पे हो रहा है और कल की आहारचर्या दुम्बो गांव जिला गुमला में होने जा रही है। बंधुओं, गुणायतन की रचना को देखते हुए लोग निरंतर उत्साहित हैं और उत्साहपूर्वक गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं। आज स्तंभ से संस्थापक सदस्य के रूप में अग्रसर होते हुए जिन्होंने गुणायतन से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती कुमारी स्नेहलता नेमीचंद जी मेहता, फलटन सतारा महाराष्ट्र से। वे यहाँ उपस्थित नहीं हैं, ऑनलाइन रूप से गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। आप सभी करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना अवश्य करें। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सीए जितेंद्र जी छाबड़ा रांची से और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुधांशु जी जैन मोरा हिल्स। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरी एक शंका है, शंका नहीं कह के इसे जिज्ञासा ही कहेंगे कि जब केवल ज्ञान होता है तो साधु परमेष्टि के ऊपर या जब भी उपसर्ग होता है तो केवल ज्ञान प्राप्त होते ही उपसर्ग सारे चले जाते हैं, तो केवली भगवान के उपसर्ग नहीं होता है। तो कहीं कहीं पे पारसनाथ भगवान की जो प्रतिमा होती है उसमें सर्प बना होता है ऊपर में, तो उसे हम लोग अरिहंत परमेष्टि के रूप में देखें या साधु परमेष्टि के स्वरूप को देखें? क्योंकि अरिहंत परमेष्टि जैसे ही होते हैं वो उपसर्ग तो चला जाता है, तो प्रतीकात्मक जो उपसर्ग उनके ऊपर दिख रहा है क्या वह साधु परमेष्टि में है या बहुत अच्छा सवाल। देखो, मेरा एक सवाल है, हम भगवान की जो प्रतिमा मंदिर जी में विराजमान करते हैं वो अरहंत अवस्था की है कि पांचों कल्याणकों से समन्वित? पांचों कल्याणकों से संबंधित है। तो पंच महाकल्याण संपन्नानम अरहंतानम बोलते हैं जी मैम। तो उनका सिद्ध परमेष्टि पार्श्वनाथ भगवान तो सिद्ध हो गए, सिद्ध हो गए, हाँ। और हम पूज कौन सी अवस्था में रहे? अरिहंत परमेष्टि के रूप में पूजे। तो जब सिद्ध अवस्था का उपचार हम अरहंत अवस्था में कर सकते हैं तो साधु अवस्था में हम अरहंत अवस्था का उपचार क्यों नहीं कर सकते? तो वो जब साधना रत थे तब साधु थे, पर उनने इतनी उत्कृष्ट साधना की, उस साधना को दर्शाने के लिए फनामंडल अंकित किया जाने लगा। चौथी शताब्दी की पार्श्वनाथ भगवान की एक आकृति मध्य प्रदेश में विदिशा की उदयगिरी की गुफा में, जो सबसे प्राचीन है, जिसमें फनामंडल बना हुआ है। तो ये आज की नहीं, बहुत प्राचीन परंपरा है। तो फनामंडल बना है। साधु परमेष्टि में हमने अरहंत अवस्था की बात कर ली, हमने पंचकल्याणक तो पांचों कल्याणकों का किया है, इसलिए औपचारिक कथन है और औपचारिक व्यवस्था है, इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। दूसरा भी पूछ लो। दूसरा प्रश्न ये था महाराज जी कि अभी अवसर्पणी काल चल रहा है, तो जैसा कि पता है कि 5वें काल तक धर्म चलता है और 6ठे काल में विलुप्त हो जाता है। तो जब अवसर्पणी काल समाप्त होगा और उसके बाद उत्सर्पणी काल पाएगा, तो 5वें काल में जो धर्म का विकास होगा महाराज जी, उस विकास में हम किस तीर्थंकर भगवान की पूजा करेंगे या हमें कौन बताएगा? क्योंकि तीर्थंकर की जो भी होगी वो तो चतुर्थ काल में होगी।
देखो, पांचवा काल, चौथा काल हम लोग वर्तमान की व्यवस्था में कह रहे हैं, इसे शब्दों में बदलो। हमारा अभी जो पंचम काल है इसको बोलते हैं दुखमा, और छठवां काल आएगा वो दुखमा दुखमा। चौथा काल था जिसको हम बोलते हैं दुखमा सुखमा। अब इसी क्रम से बदलेगा तो दुखमा दुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा आएगा। तो चढ़ते समय यानी उत्सर्पणी काल में दुखमा दुखमा में तो धर्म है ही नहीं। दुखमा के भी 21,000 वर्षों में 20,000 वर्षों तक धर्म की बात तो जाने दीजिए, मानवीय सभ्यता भी नहीं रहेगी। मनुष्य पशुओं की तरह नग्न विचरण करें। दुखमा के जब अंतिम 1,000 वर्ष बचेंगे तो क्रमशः 14 कुलकरों की उत्पत्ति होगी, जो धीरे 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 मानवीय सभ्यता का विकास करेंगे। उनका विकास होगा और अंतिम कुलकर के काल तक मानवीय सभ्यता पूर्णतः विकसित हो जाएगी और उनके पुत्र जो बनेंगे वे प्रथम तीर्थंकर होंगे। उनसे धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होगी, तब धर्म की शुरुआत होगी। उससे पहले कोई धर्म नहीं रहेगा। जैसे आदिनाथ से पूर्व धर्म नहीं था। आदिनाथ भगवान ने चतुर्वेद संघ की स्थापना कर धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति की, वैसे ही आगामी 24 में महापद्म नामक आदिम तीर्थंकर ये कार्य करेंगे, धर्म का प्रवर्तन करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। अगले प्रश्न के लिए उपस्थित होंगे हमारे सराग बंधु सुधांशु जी मोराहिल से, और आपके बाद तैयार रहेंगे आयुष जी कासलीवाल रांची से। गुरुदेव प्रणाम श्री चरणे, प्रणाम श्री चरणे। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हम लोग तो पहले एक बोला, जब हम लोग तो बांग्ला भाषी है, हिंदी तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जानते हैं और बोल सकते हैं। तो महाराज श्री हम लोग तो आए हैं बहुत दूर से, 250-300 किलोमीटर दूर से, मौलाहीड़ ग्राम बांकुड़ा जिले से। तो एक हमारा एक मन में प्रश्न है, जो हम लोग तो संसारी जीव, तो संसार में हर कार्य करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा, बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा। हाँ, ये प्रॉब्लम से बचना कैसे हम बच पाऊंगा? देखो, जिस काम में प्रॉब्लम नहीं वो काम ही नहीं। प्रॉब्लम तो आते हैं, हर काम में प्रॉब्लम है बहुत, लेकिन हमें प्रॉब्लम की तरफ देखने की जगह उसके सॉल्यूशन की तरफ देखना चाहिए। जहाँ प्रॉब्लम है वहीं समाधान भी है, तो हम समाधान को देख करके चले। यदि हम समाधान को प्रमुखता देंगे तो हमारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, आत्मबल रखना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, संकल्प होनी चाहिए और उसके लिए वैसा पुरुषार्थ होना चाहिए। हर समस्या का समाधान निकलता। नमस्ते नमस्ते। आयुष जी कासलीवाल, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान पंकज जी नीतू जी पाटौदी साड़म से। ओ बोलो। महाराज श्री के चरणों में मेरा नमस्तु नमस्तु नमस्तु, और तिलक जी के चरणों में मेरा इच्छामी। चुल्लक जी, चुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामी। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि हम युवा लोग जो बिजनेस भी करते, जॉब भी करते और धर्म के मार्ग में भी जाना चाहते हैं, लेकिन अपने काम और धर्म को बैलेंस नहीं कर पाते, उसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए? देखिए, तुम युवाओं का सबसे पहला धर्म तो यह है कि अधर्म नहीं करना, अधर्म को रोको, समझ गए। दूसरा, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करो। वर्तमान में जो हमारी नई पीढ़ी की लाइफ स्टाइल है बिल्कुल बदल गई। अब नाइट लाइफ बढ़ गई और वो जो है उसने सारी चर्या को तहस नहस कर दिया। अगर छुट्टी के दिन भी चाहो तो तुम सैटरडे की पार्टी में रात के 2 बजे घर लौटोगे, तो फिर संडे को भगवान का अभिषेक करने कैसे पहुंच पाओगे? तो सबसे पहली ज़रूरत है, मैं तुम्हारे माध्यम से सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जीवन शैली में बदलाव लाओ। मौज मस्ती भी करो, लेकिन हमारी संस्कृति के अनुकूल, अधर्म से बचते हुए।
और फिर जितना बने व्यापार करो, उद्यम करो, जॉब करो, जो कुछ भी करना है। धार्मिक क्रियाओं में रुचि लो। समय और परिस्थिति के अनुरूप जितनी धार्मिक क्रियाएं संपादित कर सकते हैं करते रहो, तो आनंद आएगा, फिर कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन इसी जीवन शैली में और उसी रौ में रहते हुए करोगे तो वही हाल होगा जो औरों का होता है। इसलिए हमें अपने आप को बचाना है। नमस्ते मासी। उपस्थित होंगे श्रीमान पंकज नीतू जी पाटौदी साड़म से, और आपकी बात तैयार रहेंगे अक्षय जी जैन शिखर जी से। महाराज जी, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि से नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। इच्छा मी महाराज जी, वन्ना भैया जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि गृहस्थ आश्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण है या संन्यास आश्रम? आपको क्या लगता है? संन्यास आश्रम। देखो, जो गृहस्थ है वो गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करे और सद्गृहस्थ बनकर अपने जीवन को कृतार्थ करने की कोशिश करे, और अंत में भावना रखे कि मैं संन्यास आश्रम के साथ अपने जीवन का कल्याण करूं। लेकिन यदि कदाचित संन्यास ग्रहण नहीं कर पा रहे तो ये न सोचे कि मैं तो गया, गृहस्थ धर्म तो बचा है। अगर कोई गृहस्थ सद्गृहस्थ बन जाता है तो वह भी अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। नमोस्तु महाराज जी। अक्षय जी जैन, और आपकी बात तैयार रहेंगे। हाँ, नमोस्तु महाशय। महाराज श्री, हम लोग बिहार करते करते सारम, गोमिया, पेटरवार, रांची होते हुए आज बेरो गांव में पहुँचे, जहाँ पर जीतू छाबरा जी ने संत निवास का निर्माण करवाया। आज आपकी आहारचर्या वहीं पर हुई। तो महाराज श्री, हम बिहार कराते हुए आ रहे तो हमको लगा आज इनके यहाँ जो व्यवस्था थी ये व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। तो क्या संत निवास का हर जगह व्यवस्था होनी चाहिए? समय काल को देखते हुए ये व्यवस्थाएं तो सभी लोगों को करना चाहिए। जहाँ जहाँ साधुओं का बिहार क्षेत्र है, लोगों को सुविधा लेकर करनी चाहिए। मैं जीतू भाई की सराहना करूँगा। आ जाओ सामने थोड़ा। इसकी कोई ज़मीन, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, दिखा दो उसको। इसकी अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, कुछ नहीं थी, भूखंड खरीद करके बनाया और आज ये मौका मिल गया। हालांकि दूरी कुछ ज़्यादा हो रही थी, पर मैंने इसकी भावना को देखते हुए उस दूरी को पूरी की और ये लाभ इसको मिला है। ये आवास दान है। साधुओं को वसति का दान देना आहार दान देने के ही समान है। केवल आहार दान नहीं, आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान, 4 दान है ना। तो ये आवास दान देना है। आते जाते साधु संतों को जो लाभ मिले, ऐसी प्रेरणा और लोगों को भी मिलनी चाहिए। आपने बहुत ही अनुकरणीय कार्य किया। आशीर्वाद। अक्षय जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगे अमित कुमार जी रांची से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, यह प्रश्न प्रामाणिक समूह के कोऑर्डिनेटर अंकित जी का है। नमोस्तु महाराज जी। 3री शताब्दी में रोम के सम्राट का मानना था कि विवाह के बाद पुरुषों की शक्ति और वृद्धि नष्ट हो जाती है। इसी कारण उसने अपने राज्य में विवाहों पर प्रतिबंध लगा दिया। संत वैलेंटाइन ने राजा को इस आदेश का विरोध किया। उन्होंने कई लोगों को शादी के लिए प्रोत्साहित भी किया। इस कारण उन्हें 14 फरवरी को राजा द्वारा फांसी पर लटका दिया गया। इसी दिन वैलेंटाइन डे की शुरुआत हुई। उनकी याद में लोगों ने वैलेंटाइन डे मनाना शुरू किया, जो आज तक जारी है। 14 फरवरी को हर युवा को बेसब्री से इसका इंतज़ार रहता है। हर कोई इसे अलग अलग तरीके से मनाता है। युवा इस ओर बहुत तेज़ी से आकर्षित हो रहे हैं और इस बीच में व्यवसायीकरण किया जा रहा है, जिससे पैसे की बर्बादी हो रही है। कई युवा अनैतिक कार्यों में भी लिप्त हो जाते हैं। कृपया आप सभी युवाओं को दिशा दें ताकि इस पश्चिमी संस्कृति के लिए अपनी संस्कृति को गला न घोंटें। बहुत ही गंभीर बात उपस्थित की। प्रश्नकर्ता ने वैलेंटाइन के कृतित्व को प्रस्तुत करते हुए जो बात कही है, वही बहुत सारी बातों को रेखांकित करती है। आजकल वैलेंटाइन डे का मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया है।
और वैलेंटाइन डे के नाम पर आज युवक युवती एक दूसरे के प्रति प्रेम इजहार करना शुरू करते हैं। पर मुझे लगता है ये सब प्रेम नहीं होता, केवल प्रेम का फ्रेम होता है। प्यार तो आंतरिक संवेदनाओं से जुड़ा होता है। यौवन की खुमारी मात्र का नाम प्रेम नहीं है। जैसा अभी प्रश्नकार ने उल्लेख किया कि रोम के राजा के द्वारा विवाह पर प्रतिबंध लगाने के उपरांत संत वैलेंटाइन ने उसका विरोध किया, यानी उसने विवाह व्यवस्था का समर्थन किया और विवाह व्यवस्था के समर्थन में अपने प्राणों की आहुति दी। भारत में ऐसी स्थिति कभी नहीं रही, लेकिन विश्व में सब जगह विवाह को मान्यता है, विशेष मान्यता है। और विवाह तो भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। हमारे देश में वैवाहिक संबंधों के इतर संबंधों को अपवित्र संबंध के रूप में माना गया है और ये कहा गया है कि अपनी ब्याहता स्त्री और पुरुष के अतिरिक्त संसार के प्रत्येक स्त्री को माँ, बहन और बेटी की दृष्टि से और पुरुष को पिता, पुत्र और भाई की पवित्र दृष्टि से देखने की कोशिश करे। इसी से सब प्रकार की सामाजिक और धार्मिक मर्यादाएं सुरक्षित होती हैं। चूँकि वर्तमान युग पूरी तरह से कंज्यूमरिज्म से प्रभावित है और सब चीज़ ग्लोबल होता जा रहा है और सोशल मीडिया और अन्य मीडिया के माध्यम से बातों को उसी तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, तो लोग ये नहीं जानते कि वैलेंटाइन डे का मतलब क्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से वैलेंटाइन डे को प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन काश वैलेंटाइन के चरित्र को प्रस्तुत किया जाता तो लोगों में ऐसा भ्रम नहीं होता। ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। सभी युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, प्रेम हमारे जीवन का एक बहुत पवित्र भाव है। उसे इतने हल्के में न लो। किसी को एक फूल दे देने मात्र से तुम्हारा प्रेम प्रकट नहीं हो जाता। प्रेम के लिए तो जीवन का उत्सर्ग करना होता है। प्रेम आंतरिक संवेदनाओं का नाम है। यह केवल यौवनजन आकर्षण का कुपरिणाम है और ऐसे प्रेम में पागल होकर बहुत सारे युवक युवती अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। वो जितनी तेज़ी से एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, उतनी तेज़ी से उनका ब्रेकअप भी हो जाता है और बहुत कुछ नष्ट भ्रष्ट होता है। तो इस तरह की बातों से बचना चाहिए और जो भी मीडिया या अन्य लोगों के माध्यम से इस बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाने लगा है, उसे भी हमें बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। हमारी संस्कृति विवाह की संस्कृति है जो पवित्रता के संबंधों को महत्व देती है। हमें उसे ही लेकर चलना चाहिए। नमोस्तु। गुरुवर के चरणों में मेरे तरफ से तथा मेरे परिवार और साथ ही साथ पूरा सराक क्षेत्र की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा आज एक शंका अपितु ये देखा जाए कि एक ये है कि पूरा भारतवर्ष नहीं पूरा विश्व का एक छोटा सा शंका है महाराज जी। जैसे हमारे तीर्थंकर भगवान सिर्फ और सिर्फ भारत देश से ही मोक्ष गए हैं और ज़्यादातर हमारे जैन धर्म की उत्पत्ति अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ भारत देश में ही देखा जा रहा है, जबकि जैन धर्म हमारे तीनों लोक में विश्वविख्यात है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अलग अलग देश से भी हमारे तीर्थंकर जन्म लिए हों और मोक्ष गए हों? देखिए, तीर्थंकरों का भारत में जन्म लेना भारत भूमि की पवित्रता और भारतवासियों के गौरव का विषय है। यहाँ हमारा इतना पुण्य प्रताप रहा कि तीर्थंकर जैसे महापुरुष यहीं जन्म लिए। भरत क्षेत्र की अयोध्या ऐसी नगरी रही है जो तीर्थंकरों के जन्म के गौरव से मंडित रही। तो ये निश्चित पुण्य भूमि है जहाँ हम लोगों ने जन्म लिया। और तीर्थंकरों का जन्म जब यहाँ हुआ तो उनका बिहार, भारत नहीं आर्यावर्त, संपूर्ण आर्यावर्त में जो भारत है वर्तमान में, सम्राट चक्रवर्ती भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। तो भारत, अखंड भारत तक तीर्थंकरों का विचरण हुआ। चूँकि जैन मुनि की चर्या कुछ ऐसी है जिसमें वे समुद्र में यात्रा नहीं कर सकते, तो अन्य द्वीपों में, अन्य देशों में जाने की संभावना नहीं हुई। लेकिन जो भूभागीय क्षेत्र है वहाँ प्राचीन काल में जैन मुनि गए हैं और उन मुनियों के जाने के अनेक प्रकार के उल्लेख भी मिलते हैं। सिकंदर और कल्याण मुनि का संवाद भी इस बात को बताता है कि
उस प्रदेश में यूनान में भी जैन मुनियों का जाना हुआ है। माया संस्कृति जो मैक्सिको घाटी में है, उसमें भी जो अवशेष प्राप्त होते हैं उनमें से कुछ जैन मुनि संस्कृति के द्योतक दिखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि जैन धर्म भारत में ही सिमट कर रह गया, भारत से बाहर नहीं जा पाया, क्योंकि धर्म बाहर तभी जाएगा जब उसके प्रवर्तक जाएं, और प्रवर्तक तभी जाएंगे जब उनकी चर्या की वहाँ अनुकूलता होगी। भारत से बाहर ये चर्या की अनुकूलता न होने से प्रवर्तकों का उधर जाना नहीं हुआ, और जब प्रवर्तक ही नहीं गए तो फिर धर्म का प्रकाश कैसे जाए। और महाराज जी इसमें छोटा सा इसी बीच में एक शंका है, जैसे कि जैन धर्म में भी, दिगंबर जैन धर्म में भी हमारे भट्टारक जो होते हैं महाराज जी, वो बोला जाता है कि वो विदेशों में प्रचार करने के लिए वो भी दिगंबर परंपरा से ही जुड़े हुए हैं, पर बाहर में मतलब अभी ये दिगंबर अवस्था में जाना मान्यता नहीं है, जिसके कारण भट्टारक अपना एक वस्त्र धारण कर विदेशों में प्रचार करने की प्रथा को बढ़ाने के लिए किया गया। क्या ये पूर्णतः सत्य है? भट्टारकों को विदेशों में प्रचार करने के लिए नहीं बनाया गया। भट्टारक तो देश में ही ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि उनको बनना पड़ा। 12वीं शताब्दी में बसंत कीर्ति नाम के एक मुनि ने भट्टारक परंपरा की शुरुआत की। मुगलों के बढ़ते हुए आतंक के कारण दिगंबर मुनियों का दिगंबर अवस्था में विचरण कठिन हो गया। तो जब देखा कि ऐसे मुनि का विचरण ही कठिन हो जाएगा तो फिर धर्म का क्या होगा, तब उन्होंने एक बीच का मार्ग निकाला और आहार आदि के लिए जाने के निमित्त वो एक वस्त्र स्वीकारे और दिन भर दिगंबर रहे। और इस चूँकि वस्त्र स्वीकार लिए इसलिए वे अपने आप को मुनि कहने की जगह दिगंबर भट्टारक कहना शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे भट्टारक परंपरा की शुरुआत हुई और भट्टारकों ने देश में दिगंबर धर्म का काफ़ी कुछ संरक्षण भी किया है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और आज अगर देश विदेश में जो जा रहे हैं उनसे धर्म की प्रभावना हो रही है तो ये स्वागत योग्य कदम। नमस्ते महाराज। उपस्थित होंगे श्रीमान हरीश जी कागजी दिल्ली से, और आपके बाद तैयार रहेंगे संस्कार जी बनगांव से। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न सूतक पातक के चक्कर में है कि कुछ लोग पातक के दिनों में पूरे 13 दिन का धार्मिक कार्यों से दूर रहकर 14वें दिन मंदिर का कार्य करते हैं, और कुछ लोग 12 दिन का करके 13वें दिन करते हैं। तो ऐसे में इसमें क्या कुछ 12 दिन का सूतक होता है, 13वें दिन शुद्धि होती है, इसलिए 13वें दिन सब कुछ कर सकते हैं। नमस्ते भाई। संस्कार जी उपस्थित होंगे बनगांव से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में एक क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज जी, हमारा प्रश्न समय सार पे है। समय सार की गाथा नंबर 5 में आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि अगर आपको समय सार समझ में आता है तो उसको ग्रहण करो, और समझ नहीं आता है तो छल ग्रहण मत करो। पर आजकल तो सिर्फ समय सार के नाम पे छल ही छल हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। प्रसन्नता का विषय यह है कि तुम समय सार पढ़ रहे हो। सुना है? सुना है। सबसे पहली बात तो मैं तुमसे और तुम जैसे सभी युवाओं से कहूँगा, समय सार सुनना है तो बहुत अच्छा है, पर गुरुओं के मुख से सुनना और किसी के मुख से मत सुनना, नहीं तो भ्रमित हो जाओ, फिर तुम भी छल ग्रहण करने वाले हो जाओ। क्योंकि समय सार का तत्व ही कुछ ऐसा है जो हर कोई नहीं पचा पाता। शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है, सामान्य में नहीं। वो शेरनी का दूध है, हर कोई नहीं पचा पाएगा, वो भ्रमित हो जाएगा। और आचार्य कुंद को इस बात की भनक थी, इसीलिए उन्होंने लिखा कि तम यत विहत्तम दाये हम अपनो सवे वे न यदि जाए जपमानम चुके ज छलम न घे तब्बम। और आज लोग छल ग्रहण कर रहे हैं। जब किसी का अभिप्राय दुष्ट हो जाता है तो फिर वो उल्टा ही अर्थ लेता है। इसलिए जिनको भी समय सार का रस लेना है वो गुरु मुख से समय सार सुने। परम पूज्य गुरुदेव का समयोपदेश के नाम से 5 भाग प्रकाशित, आप उसे पढ़ें। समय सार पर हमारे करीब 200 प्रवचन हैं जो आपको YouTube में उपलब्ध है, आप उसका लाभ लें। आपके समय सार की एक एक गाथाओं का हार समझने का अवसर मिलेगा, अन्यथा हो सकता है अर्थ का अनर्थ हो जाए, अज की व्याख्या हो जाए, मामला गड़बड़ा जाए। अगले प्रश्न के लिए उपस्थित होंगी श्रीमती चमेली जी सुरेंद्र जी जैन टीकमगढ़ से।
बोलो। महाराज आ जी जाओ के दोनों। चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। छल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, दुख की निवृत्ति का क्या उपाय है? दुख की निवृत्ति का क्या उपाय है? दूसरा प्रश्न, चौके में छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उसका क्या प्रायश्चित है? देखिए, दुख निवृत्ति का एक ही उपाय है, धर्म का अनुपालन। यदि मनुष्य सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करे तो भव के दुखों का निवारण हो सकता है, कोई कठिनाई नहीं। चौके में गलतियां होना और गलतियां करना, इसमें अंतर है। पहली बात तो गलती करे नहीं, गलती करना तो दोषप्रद है, और गलती हो जाए तो उसको दोहराए नहीं, उसकी शुद्धि करें। बार बार सावधानी रखें जिससे गलतियों से बचा जा सके। अगर ऐसे सावधानी रखते हैं तो हमारी गलतियां कम होती, पुनरावृत्ति नहीं होती। फिर भी यत्किंचित गलतियां होती है, खासकर बिहार आदि में हड़बड़ी रहती है, तो उसके लिए अपनी निंदा ग्रह करें, आलोचना करें, भगवान से क्षमा याचना। नमोस्तु। ओम। उपस्थित होंगे हनी जैन साड़म से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्ला जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि हम लोग कुछ काम करते हैं तो हम लोग का मन एकाग्र नहीं होता, मतलब उसमें फोकस नहीं होता, मन इधर उधर मचलते रहता है। तो एक काम को करने के लिए फोकस उसमें मतलब कैसे बढ़ाया जाए? अपने काम में फोकस बनाए रखने के लिए मैं कहूँगा रोज़ भावना योग करो। 5 मिनट वाला भी भावना योग करोगे तो बड़ा बदलाव आएगा और धीरे धीरे फोकस बढ़े। ओम। अब सविनय निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि महाराज श्री ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सब दिशाबोध प्राप्त कर सकें, इसी भावना से इच्छामि इच्छामि इच्छा। महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, प्रथम प्रश्न अंशुल भैया जी का पुरथला से प्रश्न कर रहे हैं। गुरुदेव, क्या कारण है कि हम सभी महावीर भगवान की जयंती तो जोर शोर से मनाते हैं, लेकिन हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ की जयंती हम उतनी इच्छा शक्ति से नहीं मनाते? यही कारण है कि जैनेतर बंधु जैन धर्म को महावीर से प्रारंभ होना मानते हैं। अगर हम आदिनाथ जयंती को जोर शोर से मनाएंगे तो सभी को एक अच्छा संदेश जाएगा। गुरुदेव, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सुझाव है, प्रस्ताव है, बहुत बार ये चर्चाओं में आया है। देश में कई जगह लोगों ने आदिनाथ जयंती मनाने का उपक्रम शुरू किया और ये एक बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हम शीर्ष स्तर पर इस बात में सफल हुए हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव हैं। आज यूपीएससी के पाठ्यक्रम में भी जैन धर्म के प्रवर्तक में भगवान ऋषभदेव को ही मान्य किया गया है। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव हों और आद्य तीर्थंकर हैं तो ऋषभदेव जयंती का धूमधाम से हमें उत्सव मनाना चाहिए। पर ऋषभदेव जयंती और महावीर जयंती बहुत पास पास है, चैत बदी नवमी और चैत शुक्ल त्रयोदशी में ज़्यादा गैप नहीं है। तो चलिए आप ऋषभदेव से महावीर तक की यात्रा कर सकते हैं। तो महावीर भगवान का जन्म और ऋषभदेव का निर्वाण दिवस अभी आने वाला है, माघ बदी 14 फरवरी में आएगा। तो महावीर भगवान का निर्वाण दिवस आने वाला है। व्यापक पैमाने पर भगवान महावीर का भगवान ऋषभदेव का निर्वाण महोत्सव मनाना चाहिए और उन दिनों भगवान ऋषभदेव के जीवन चरित्र दर्शन को लोगों तक रेखांकित प्रस्तुत करना चाहिए। उनके जीवन आदर्श को, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। कौन थे भगवान ऋषभदेव, क्या है उनका भारतीय संस्कृति के विकास में योगदान, उनके कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत थे, यदि ये बातें हम जन जन तक पहुँचाएँ तो भगवान ऋषभदेव और जैन धर्म दोनों की प्राचीनता को बहुत अच्छे से स्थापित किया जा सकता है। मैं सभी को संदेश देना चाहूँगा, इस वर्ष हर बार ही लोग मनाते हैं लेकिन और जोर शोर से भगवान ऋषभदेव का निर्वाण महोत्सव मनाएं। खुशी जी चंडीगढ़ से प्रश्न कर रही हैं, जैसे कृष्ण जी भगवान की सबसे बड़ी भक्त मीरा जी, राम भगवान के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी, तो हमारे महावीर स्वामी के सबसे बड़े भक्त कौन हैं? चंदन वाला है ना, सब प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न राजेश जैन जी गोपालगंज सागर से कर रहे हैं। व्यक्ति की सोच, उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसकी बौद्धिक क्षमता आदि को प्रदर्शित करती है, ऐसी प्राय धारणा है। गुरुवर, जब यह सोच निरंकुश हो जाए
तब व्यक्ति का आचरण, व्यवहार और बौद्धिक स्थिति सारे के सारे बदलने लग जाते हैं। इस निरंकुश सोच पर कैसे लगाम लगाई जाए? बहुत अच्छा सवाल है। निरंकुश सोच पर लगाम कैसे लगाया जाए? उसके लिए व्यक्ति को 4 आलम्बन लेना होगा। सबसे पहले अपने सोच को बदलने के लिए संकल्पित होना होगा। संकल्प ले कि मुझे अपनी सोच बदलनी है, लेकिन संकल्प तब लेंगे जब ये एहसास होगा कि मेरी सोच गलत है। तो पहले एहसास, फिर प्रयास। एहसास करो कि मेरी सोच गलत है, संकल्पित हो जाओ कि सोच को बदलना है और उसके लिए प्रयास करो। क्या प्रयास करो? भावना योग करो, आत्म सुझाव दो। मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे संयमित रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है। सोच में बदलाव आए। सोच की दिशा मुड़ते ही जीवन का काया पलट होगा। पुष्पा जी काला सेलू महाराष्ट्र से प्रश्न कर रही हैं। मैं भावना योग रोजाना करती हूँ, सिद्ध चक्र विधान की किताब से रिद्धि मंत्र भी बोलती हूँ, पर असाता कर्म चल रहे हैं। मैं भावना योग से संयोग वियोग के समय संभल गई थी, पर अब मैं कौन सी कमांड करूँ? आप बताइए। मुझे आपसे बहुत ऊर्जा मिलती है, विनती करती हूँ मेरी शंका का समाधान करें। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है। ये 2 मंत्र ऐसे हैं जो सब समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। अनिल जी उदयपुर से प्रश्न कर रहे हैं। कोई 2 व्यक्ति वस्तु खरीद कर लाकर मिलान करते हैं, कहते हैं कोई खास फर्क नहीं, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। यह 19-20 का आंकड़ा क्या समझाता है? क्या पाप पुण्य में भी ऐसा आंकड़ा होता है? 19-20 का क्या फर्क है? 19-20 यानी ऊंचा नीचा। 19 के बाजू में 20 है, तो एक कहावत बन गई 19-20 है, यानी 20 से थोड़ा कम 19, और बढ़ जाए तो 21। तो हीनाधिकता और तरतमता का द्योतक है। पाप पुण्य में भी 19-20 का फर्क पड़ जाता है हमारे भावों के अनुसार। मीनाक्षी जी दिल्ली से प्रश्न कर रही हैं। बच्चों को आजकल माता पिता के द्वारा पढ़ने पर इतना जोर दिया जा रहा है कि बच्चे कभी कभी सुसाइड तक करने की नौबत में आ जाते हैं। ऐसे में माता पिता और बच्चों में कैसे आपसी तालमेल बिठाए? मैंने अनेक बार इस विषय पर प्रकाश डाला है। माता पिता बच्चों को आगे बढ़ाने की बात करे, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों पर इतना बोझ न डाले, इतना दबाव न डाले कि बच्चे इस तरह के दुष्कृत्य करने को तत्पर हो जाए। आपको चाहिए कि बच्चों के लिए आप सुझाव दें, मार्गदर्शन दें, उन्हें अंदर से तैयार करें, उत्साहित करें, लेकिन उनके मन में ऐसा दबाव बिल्कुल न डालें ताकि बच्चों को ऐसा लगे कि हम अपने माँ बाप की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों की क्षमता, समता, शक्ति, परिस्थिति, परिवार की पृष्ठभूमि, इन सब बातों को देखना चाहिए। और पढ़ाई करना अलग बात है, रैंक लाना अलग बात है। आजकल तो रैंक के लिए दबाव है, पर मेरा मानना है कि रैंक जीवन में काम नहीं करता, अनुभव और ज्ञान जीवन में काम में आता है। तो बच्चों के अनुभव समय पर अपने आप बढ़ते हैं, बदलते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं जो कभी अपने पढ़ाई के समय में एवरेज थे, उदाहरण के लिए मैं ही हूँ, लेकिन आज दुनिया के सफलतम लोगों में वे लोग शुमार है, और जो रैंक होल्डर थे आज भी फिसड्डी बने हुए। तो ये रैंक 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 की जो भावना, उसको ख़त्म कीजिए। बच्चों में 2 बातें देखिए कि बुरी संगति तो नहीं है और बात मानने वाले हैं कि नहीं है। अगर ये 2 बातें बच्चों में नहीं हैं, बात मानते और बुरी संगति से बचे हैं, खोटी आदतों से बचे हैं, बच्चे अपने पढ़ाई पर फोकस करके अपना काम करेंगे और अति सफल होंगे। नितिन जी बागपत से प्रश्न कर रहे हैं। महाराज श्री, कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा होना चाहिए कि जिसके डर से आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर सको। तो महाराज श्री, ये बात कहाँ तक सही है और ज़िंदगी में ऐसी तरक्की के लिए किसे चुने, समाधान करें? ऐसा ज़रूर कहा जाता है कि जीवन में कोई ऐसा होना चाहिए जिससे जीवन में बहुत बड़ी तरक्की हो सके, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, कोई ना कोई आलम्बन तो होना चाहिए। अब किसका होना ज़रूरी है, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है।
किसी के लिए कोई, किसी के लिए कोई, किसी के लिए माँ बाप है, किसी के लिए पत्नी है, किसी के लिए भाई बंधु है, तो किसी के लिए धर्मगुरु। मुझसे पूछो तो मैं तो ये कहूँगा, जीवन के सर्वतोमुखी विकास के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, तो आप गुरु का आलम्बन लें। गुरु से जुड़ते ही जीवन का बदलाव शुरू हो जाता है और जीवन पूर्ण बन जाता है। श्रुति जी मुजफ्फरनगर से प्रश्न कर रही हैं, गुरुदेव मैं भावना योग 3-4 महीने से कर रही हूँ, पर भावना योग करते वक्त मैं सो जाती हूँ या मेरा ध्यान भटक जाता है। मैंने समय बदल कर भी देखा पर इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कृपया करके बताएं, क्योंकि मैं सही ढंग से नहीं होने की वजह से परेशान हो जाती हूँ, इसलिए मुझे इसके लिए एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्या करना आप चाहिए? बिल्कुल परेशान मत हो, भावना योग करते रहिए। अगर आपके कान में लगा रहे ना, ईयरफोन लगा करके करें, अंदर कुछ एयरबड्स जो होते हैं, हाँ, तो वो अंदर लगा करके करेंगे, कुछ ना कुछ तो अंदर जाएगा और धीरे 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 आप में बदलाव आएगा। 2-4 बार ही सही कीजिए और इस बात का बिल्कुल तनाव न रखें कि मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। धीरे 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 करते करते आ जाएगा। भावना योग में बार बार की आवृत्ति है, एकाग्रता तो उसका दूसरा रूप है। आप अभ्यास करेंगे और प्रयास करेंगे तो ये चीज़ें भी बहुत सहजता से हो सकेगी। सम्यक जी अहमदाबाद से प्रश्न कर रहे हैं, गुरुवर मेरी यह शंका है कि सीधा और भोला होना उसमें क्या अंतर है, क्या समानता है? और सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं तो फिर भोले होते हैं, तो उसका तो फ़ायदा उठाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? कृपया समाधान करें। आपने पूछा सीधा और भोला होने का क्या मतलब? दोनों में समानता है और सीधे या भोलेपन का कोई फ़ायदा उठाए तो हमें क्या करना चाहिए? भोलेपन से स्वीकार लेना चाहिए। फ़ायदा उठा रहा है तो उठा लेने दीजिए भाई, हम किसी के फ़ायदे में ही तो काम आए, बुरे में तो नहीं आए ना। तो जो सीधा होता है वो उसी रूप में सोचता है और समझता है, आगे विचार करता है। सीधापन और भोलापन में आपने पूछा है क्या फ़र्क है या समानता है, मेरे विचार से थोड़ा अंतर है। सीधापन यानी जो व्यक्ति एकदम सरल है और भोलापन जिसमें समझ नहीं है। सरल होना और समझ शून्य होना, इनमें बड़ा अंतर है। सरलता सीधेपन की द्योतक है, जिसमें व्यक्ति किसी बात को इशू नहीं बनाता, अहंकार का विषय नहीं बनाता, जिसे कोई बात खटकती नहीं, वो समय काल परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, वो सीधा होता है। लेकिन जो भोला होता है, भोलेपन में उसको कुछ समझ नहीं, उसको कोई भी बुद्धू बना सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है। और भोले व्यक्ति को जैसे एक बच्चे को कोई भी बहला फुसला कर अपना काम कर लेता है, ऐसे ही भोले व्यक्ति से कोई भी अपना उल्लू सीधा कर सकता है। सीधे व्यक्ति में सरलता होती है पर समझ भी होती है, अहंकार नहीं होता। भोले व्यक्ति में समझ ही नहीं होती, तो समझ शून्य कभी नहीं होना चाहिए, एक बहुत बड़ा दोष है। इसलिए भोला तो भोला ही हो जाएगा, तो भोला भंडारी ना होकर हम सीधे सादे बने, ज़्यादा अच्छा है। अंशु जी मैनचेस्टर से प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न है कि क्या जैनियों को अपनी रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना चाहिए? यदि हाँ, तो क्या यह अहिंसा के विरुद्ध होगा? इसके पाप और पुण्य के बारे में बताएं। देखिए, ये बात अनेक बार कही गई है कि जैन धर्म में विरोधी हिंसा गृहस्थों के लिए अहिंसा है। किसी को मारने के लिए अस्त्र उठाना हिंसा है और अपने आप को बचाने के लिए अस्त्र उठाना अहिंसा है। एक व्यक्ति हिंसा के लिए हिंसा कर रहा है और दूसरा अहिंसा के लिए हिंसा कर रहा है। एक कर रहा है, एक को करनी पड़ रही है। रामचंद्र जी ने रावण पर अस्त्र उठाया। जैन धर्म के अनुसार ये हिंसा नहीं, उनका धर्म था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो सवाल एक सीता का नहीं, कई सीताओं का, अब तक तो न जाने कितनी सीताएं बेआबरू हो गई होती। तो एक राजपुरुष, एक मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए जिम्मेदारी थी, उनने अपने छात्र धर्म का पालन किया, रावण को सबक सिखाया और रास्ता निकाल लिया। तो अस्त्र उठाना क्षम्य है, ये विरोधी हिंसा है। विरोधी हिंसा का गृहस्थ को कतई त्याग नहीं है। और हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि कोई योद्धा अगर रणांगण में जाता है
तो एक और उसकी धर्मपत्नी विजय की क्या सेहरा लेकर उसकी प्रतीक्षा करती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग में सुरांगना। मनोज जी बेरसिया से प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव पाषाण प्रतिमाओं पर प्रक्षाल आदि के बाद क्या घी लगाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसमें किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, पाषाण प्रतिमाएं हैं, पाषाण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई जगह लगाना पड़ता है, खासकर सैंडस्टोन की जो प्रतिमाएं होती हैं उनमें, ताकि प्रतिमा का क्षरण न हो और सुरक्षित हो। तो घृत से उत्तम तिल्ली का तेल है, शुद्ध तिल्ली का तेल धुलवा कर, सुखवा कर, पिरवाएं और उसको एक पतले कपड़े में लेकर भिगो के कपड़े से पोंछ दें और हल्का फिर फलालेन के कपड़े से पोंछ दें, प्रक्षाल कर दें, तो पूरा क्षरण रुक जाता है। एक बार करने में 1 महीने की व्यवस्था हो जाती है। तो अभिषेक के उपरांत ये क्रियाएं की जा सकती है, लेकिन कोई एक व्यक्ति करे, ये एक प्रकार का एक व्यवस्था है, इसे पूजा अभिषेक का अंग नहीं मानना चाहिए। सिद्धांत जी नीदरलैंड से प्रश्न कर रहे हैं, एक डेटा के अनुसार एनआरआई $108 बिलियन सालाना तौर पे पैसा कमाता है और अपने घर भारत वापस भेजता है, जिससे न केवल वे अपने परिवार की फिनेंशियल सिचुएशन मजबूत करते हैं, बल्कि भारतीय इकोनॉमी को भी इससे बहुत बल मिलता है। विदेश जाने के बाद जो इनकम मिलती है वो कंपैरेटिवली भारत में नहीं मिल पाती और उस इनकम से दान धर्म बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। हालांकि रोजाना जिनेन दर्शन या शुद्ध भोजन होना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचे कि क्यों ना विदेश में ही मंदिर निर्माण की दिशा में प्रयत्न किया जाए, तो क्या यह सोच गलत होगा? मेरा प्रश्न यह है कि क्या जैन होने के नाते हमें अपने देश छोड़कर कमाने के लिए, बसने के लिए विदेश जाना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, देश विदेश में जाने की परंपरा आज की नहीं, पुराने काल में भी रही। राजा महाराजाओं के काल में सेठ साहूकार व्यापार करने के लिए देश विदेश जाया करते थे। मैं आपसे कहता हूँ, आप देश में रहो चाहे विदेश में रहें, भारत में रहो चाहे भारत से बाहर, आप भले भारत से बाहर रहो, आपके भीतर भारत होना चाहिए। आप दुनिया में कहीं भी रहो, भीतर भारत हो और तुम्हारे अंदर जैनत्व के संस्कार होंगे तो कहीं नहीं बिगड़ेगा। अच्छे लोग दुनिया में फैलेंगे तो अच्छा ही है। और मैं तो आज के संदर्भ में कहता हूँ, आज अगर अपने लोग बाहर जाते हैं तो आप ही लोगों के माध्यम से जैन धर्म बाहर जा सकता है। हम साधुओं का तो वहाँ जाना संभव नहीं है, लेकिन आप जाइए तभी जब आप अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के संस्कारों को सुरक्षित रखें। बहुत जगह ऐसा हो रहा है जहाँ 150 साल पहले लोग गए हैं, उनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी जैन धर्म से विमुख हो गई, क्योंकि आपने वहाँ रहकर उनके संस्कारों का ध्यान नहीं दिया। अगर संस्कारों को सुरक्षित रखा जाए तो बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। आज भी मैं देखता हूँ, मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो भारत की सीमा से बाहर रह रहे हैं, लेकिन वहाँ भारतीय जैनों से अच्छा जैन धर्म पालन कर रहे हैं और वो अपने बच्चों में भी संस्कार डाल रहे हैं। आज एनआरआई प्रामाणिक पाठशाला में जो काम हो रहा है बहुत ही सराहनीय काम है। यहाँ के लोग भले ही अपने बच्चों को या बड़े लोग पाठशाला से उतना प्रमाद करें, लेकिन एनआरआई पाठशाला में 3 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोग भाग ले रहे हैं और न केवल भाग ले रहे हैं अपितु उनका अनुपालन भी कर रहे हैं। बड़े शुभ लक्षण है। तो जहाँ कहीं भी रहे धर्म के संस्कार बना के रखना चाहिए और ये बहुत उत्तम युग है। पिछले 2 दशकों में भारत से बाहर अनेक जगह जिनालय बने हैं, बन रहे हैं, दिगंबर मंदिर बन रहे हैं और ये बना सकते हैं। नीदरलैंड में भी काफ़ी जैन लोग रहने लगे हैं। अभी कुछ लोग मेरे पास आए भी थे। तो नीदरलैंड में अगर आप लोग मंदिर बनाने का भाव रखते हैं, ज़रूर बनाइए और न केवल मंदिर बनाइए अपितु उससे अपने आप को जोड़िए, बच्चों को जोड़िए, क्योंकि आप मंदिर बनाकर वहाँ रहोगे, मंदिर से बच्चे जुड़ेंगे तभी वो धर्म से जुड़ पाएंगे और बच्चे धर्म से जुड़ पाएंगे तभी संस्कृति आगे बढ़ पाएगी। गौरव जी बहादुरपुर से प्रश्न कर रहे हैं, पहले पाप को जान जान कर करें, फिर उनको धोने के लिए प्रायश्चित करें, उसमें कितना पुण्य का संचय होता है? जान जान कर पाप करे और धोने का प्रायश्चित करे, उसमें कोई पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन तुम पाप तो करते ही हो ना। तो ये बताओ, घर में कचरा फैलता है तो कचरे को, अब कचरा तो फैलता ही है, चारों ओर से डस्ट आता ही, ये सोच के उसकी उपेक्षा करते हो कि रोज़ रोज़ बुहारी लगाते हो?
झाड़ते हो कि नहीं, साफ करते हो, बुहारी लगाते हो, क्यों? बोले कचरा आया है, लेकिन कचरे में रहना ठीक नहीं, इसको साफ तो हमको करना ही है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम पाप करें ही नहीं, लेकिन फिर भी प्रवृत्तिगत पाप जाने अनजाने में सबसे हो ही जाता है। तो जो पाप हमसे होता है जाने अनजाने में, उस पाप का शोधन तो हमें करना ही चाहिए। प्रायश्चित शोधन की प्रक्रिया है, जो एक प्रकार से बुहारी लगाने जैसा है। सफाई कर दो और ये कोशिश करो, सावधानी करो कि वही पाप की पुनरावृत्ति मुझसे बार बार ना हो। नहीं तो रोज़ साफ करो, रोज़ कचरा करो, हाथी का स्नान जैसा हो गया, नहाओ और धूल झड़ा लो, तो मैले ही रहोगे। अगर साफ रहना चाहते हो तो पाप से बचो, यही हमारे जीवन की बेहतरी का कारण बनेगी। महेंद्र जी इंदौर से प्रश्न कर रहे हैं, पूज्य साधुओं मुनियों की दृष्टि विश्वसिद्धि का उल्लेख मिलता है। ये दृष्टि विश्वसिद्धि क्या होती है, किस तप साधना से प्राप्त होती है और इसका प्रभाव क्या होता है? दृष्टि विश्वसिद्धि विशिष्ट मुनिराजों को होती है। ऐसे मुनिराज जिनके तपोबल से उनके पास ऐसी चमत्कारिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि उनकी दृष्टि मात्र से किसी भी व्यक्ति पर कितना भी घातक विष हो वो उतर जाता है। जानलेवा सांप भी काट दे या कोई भी विष चढ़ जाए, उनकी दयामयी दृष्टि, कृपामय दृष्टि हो जाए तो वो निर्विष हो जाता है। इसलिए दृष्टि निर्विष कहते हैं। और कहीं कहीं से दृष्टि विष भी कहा जाता है। दृष्टि विष का अर्थ करते हुए कहा कि अगर वो गुस्से में देख ले और इस भाव से देख ले कि ये मर जाए तो सामने वाला मर जाएगा। ये बहुत भयानक है। लेकिन जिन मुनिराजों को ये रिद्धि होती है, बहुत उत्कृष्ट मुनि होते हैं। वो इन सब क्षुद्र बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते और उनके मन में बड़ी क्षमता होती है, अपनी रिद्धियों का प्रयोग ही नहीं करते। जैन साधु किसी को श्राप नहीं देते, उनका केवल आशीर्वाद होता है और उसी आशीर्वाद से सबका जीवन फलता फूलता रहता है। वो उसी को ध्यान में रखते हैं। पर अब शंका समाधान के सत्र को ही रोकते हुए परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ के लिए हम भावना भाएंगे। जैसा आप सबको बताया गया, हम लोगों का बिहार चलता जा रहा है। रांची से 45 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं और आगे बढ़कर अब कल के बाद परसों संभवतः छत्तीसगढ़ में प्रवेश हो जाएगा। तो ये जो भी होगा आगे का कार्यक्रम आप सबको मालूम पड़ेगा। हम लोग निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम एक ही भावना भाएं, परम पूज्य गुरुदेव शीघ्र स्वस्थ हों, उनका स्वास्थ्य अभी भी स्थिर बना हुआ है और ये हम लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए सबको भावना भाना चाहिए कि वे जल्दी स्वस्थ हों, शीघ्र स्वस्थ हों और उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। इस भाव से शेष समय हम भगवान चाप के लिए समर्पित करते हैं। आप सब मेरे साथ दोहराएंगे। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः।
पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परमसि पार्श्वना
जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं मरं सि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो ओम नमः ह्रीम अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं मरं सि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो जय बोलो नमः देवादिदेव खजराज श्री पार्श्वनाथ भगवान भगवान की जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय